हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। देखिए, बहुत ही बढ़िया कंपनी यहां पे मैं लेकर आ रखा हूं और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा बीबी टेक एमईएम टेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ब्रांच यहां पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच एलिजिबल है। और यहां पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो यहां पे कंपनी रहेगी एनर्जी स्क्रैप रिन्यूएबल करके कंपनी है, जो कि काम करती है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। बेसिकली आपका सोलर प्लांट डिजाइनिंग का काम करती है, कोर सेक्टर की कंपनी रहेगी। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो डिजाइन सेक्टर है उसके अंदर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये स्किल हर किसी को भी नहीं आता और आपको सिखाएगी भी और आपको जॉब भी यहां पे मिलेगा। ठीक है ना। तो ट्रेनिंग का पीरियड यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं आपको बता दे रहा हूं और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक लाइक तो बनता है। और यहां पे सबसे पहली बात ये, वैकेंसी भाई बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो डिप्लोमा एलिजिबल है मेरे भाई। उसके अलावा यहां पे बीबी टेक वाले एलिजिबल है। उसके अलावा एमईएम टेक वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कोर ब्रांच यहां पे एलिजिबल है वो आपकी एक तो सिविल है, क्योंकि सिविल के बहुत सारे कमेंट्स आता है कि सर सिविल ब्रांच के लिए वैकेंसी लेके आइए। तो अब से मैं सिविल पे मेन फोकस कर रहा हूं, क्योंकि सिविल वाले बच्चे कमेंट्स करते हैं। अगर आपकी कोई अदर ब्रांच है और आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके लिए भी अपडेट लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कमेंट करके अपनी ब्रांच को बता देना। और यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है। तो ये तीनों ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सैलरी ऑन एवरेज बढ़िया है। स्टार्टिंग के अंदर अगर सैलरी मान लेते कम है, लेकिन अगर आप यहां पे डिजाइनिंग सीख जाते हैं तो व्हाइट कॉलर जॉब रहेगी बढ़िया सैलरी के साथ। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में भी स्विच करेंगे तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का भी डिमांड बहुत है, क्योंकि सारा फ्यूल खत्म हो रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हो रहा है। तो इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आपकी ब्रांच कोर है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है। तो चलते भाई इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ। यहां पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। ये वैकेंसी आ रखी है आपके लिंक्डइन पे। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है, बार बार बोलता रहता हूं इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप फेसबुक पे इंस्टा पे इतना टाइम वेस्ट करते हो, अगर आप लिंक्डइन पे मान लेते हैं 15 20 25 दिन ढंग से इस पे मेहनत कर लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली जॉब अपडेट यहीं से मिल जाएगा। उसके अलावा आपका यहाँ पे फायदा है, आप डायरेक्टली एचआर से भी कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मान लेते हैं ये दया शंकर है, इन्होंने वैकेंसी डाली है, सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर ही है। ठीक है। तो ऐसी और भी वैकेंसी मिलेगी, आपको अपडेट मिल जाएगा। उसके अलावा आप इनको फॉलो भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। ठीक है। खुद भी रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं अपडेट एक लिमिट तक दे सकता हूं, क्योंकि मेरे को सभी को लेके चलना है। आप खुद की अगर ब्रांच अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल जैसी कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, उनके एचआर को फॉलो करके भी अपडेट पा सकते हैं। और यहाँ पे 4 घंटे पहले अपडेट है, वी आर हायरिंग फॉर ए फ्रेशर कैंडिडेट। और इसके अंदर बोल दिया गया है यहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, एमटेक है, बीबी टेक है, उसके अलावा डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस छोटी सी बात यह है कि आपको ऑटोकैड आना चाहिए। ठीक है। और इंग्लिश में आपको अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। अब देखिए, ऑटोकैड मान लेते आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख लीजिए। ऑटोकैड कहां से सीखेंगे? आप ऑटोकैड सीख सकते हैं यूडेमी से। ठीक है ना। और इसका मैं फ्री में ही प्रमोशन करता हूं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और फ्री में आप ऑटोकैड सीख सकते हैं। और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा जो कि वैलिड है। आप उसको लिंक्डइन पे शेयर भी कर सकते हैं। लिंक्डइन पे सर्टिफिकेशन वाले वहां पे पोर्शन में वहां पे लगा भी सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यूडेमी डाउनलोड कर लीजिए, बेसिक स्किल वहां से सीख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर्सेज अवेलेबल है फ्री में, तो आप उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, सिलेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है। 11 और 12 मार्च 2025 को इंटरव्यू का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। आप कभी भी जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। अब जो बच्चे यहाँ पे मान लेते हैं कि दूर है, नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे अपने रेज्यूमे को ईमेल कर देना है। ऐसे ही अपने को ईमेल नहीं करना है डायरेक्टली कि सर मुझे जॉब दो, ऐसे नहीं मिलेगी जॉब। आपका पूरा कवर लेटर होना चाहिए। ठीक है ना। आपका रेज्यूमे ढंग का होना चाहिए। रेज्यूमे मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है ना। वो सारी चीज हम देख लेंगे। जो बच्चे जा रहे हैं ये लोकेशन देख लीजिएगा, नोएडा का यहाँ पे आपका ये लोकेशन रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जाके वॉक इन इंटरव्यू देना है, 11 और 12 मार्च को चलेगा। अब जो बच्चे जा रहे हैं
या फिर जो बच्चे यहाँ पे ईमेल करना चाहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा ईमेल कैसे करना है। जो नहीं जा रहे वो ईमेल कर देना, जो जा रहे हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। सबसे पहले तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th किया है तो 12th का, डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा, BBTech कर रखा है तो BBTech, MEMTech कर रखा है तो MEMTech, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए। उसके अलावा आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे आपको फोटोग्राफ लेके जाना है अपनी, ठीक है ना। उसके अलावा आपका जो अपडेटेड CV है वो आपको कैरी करना है, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, बढ़िया से तैयार हो गए, ठीक है ना, और यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे देना है। तो ये आपका रहेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे नहीं जा रहे इंटरव्यू देने के लिए डायरेक्टली वो क्या करेंगे, इनको ईमेल करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो ईमेल आईडी दे रखी है जो दयाशंकर ने डाली है यहाँ पे लिंक्डइन पे, उनके पोस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको ओपन करना और ये ईमेल आईडी कॉपी कर लेना। और कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि ईमेल जा नहीं रहा, क्योंकि भाई HR ने ईमेल आईडी दी है, मैंने खुद ने नहीं बनाई, ये दयाशंकर ने ईमेल आईडी दी है, तो ये HR की ईमेल आईडी है। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो थोड़ा इसको जूम करके देख के आराम से टाइप कर ले, नोट कर ले, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी अच्छे से कॉपी कर लेनी है, इसी ईमेल आईडी पे भेजना है अपने को ईमेल। और ईमेल आईडी में आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, ईमेल आईडी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो जो ईमेल आईडी वहां पे टाइप करोगे उसी ईमेल आईडी के अंदर ईमेल चला जाएगा, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी है। अब रेज्यूमे कैसे ईमेल करना है जरा वो हम देख लेते हैं। इस ईमेल आईडी को नोट कर लिया होगा आपने। अब जैसे ही आपको ईमेल को ओपन करना है, वहां पे कंपोज ईमेल पे जाना है तो एक टैब ओपन होगा। तो सबसे पहले क्या आता है भाई, यहाँ पे HR की ईमेल आईडी आती है, जो कि 2 के आगे लिखा हुआ ये HR का ईमेल आईडी है। बहुत बारी बता चुका हूँ, HR का ईमेल आईडी ढंग से कॉपी करना है या फिर टाइप करना है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर द जॉब टाइटल क्या है, तो यहाँ पे आप जॉब टाइटल डाल सकते हो ट्रेनिंग इंजीनियर, ठीक है ना। पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे टी लिख दे रहा हूँ, ट्रेनिंग इंजीनियर, और आपका नाम आ जाएगा जो भी आपका नाम है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये ऊपर से लेके यहां तक नीचे तक कॉपी कर लेना है यहां तक, ठीक है ना। अब जो चेंजेस बता रहा हूं उसको आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो डियर हायरिंग मैनेजर, और यहाँ पे नाम क्या है, दयाशंकर है तो इनका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी नेम क्या डालना है, ठीक है ना। तो जो भी कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। एनर्जी स्क्रैप करके वो आपको डाल देना है। जॉब टाइटल क्या आएगा, ट्रेनिंग इंजीनियर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगर कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मेंशन की स्किल, आपके पास अगर कोई की स्किल है उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि की स्किल अभी क्या मांगी थी, ऑटोकैड मांगा था, तो ऑटोकैड यहाँ पे आपको पास होना चाहिए, ऑटोकैड का स्किल आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई अदर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप अपना CV अटैच कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा हो गया और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है तो बेस्ट रिगार्ड्स आ जाता है, आपका योर फुल नेम, तो जो भी आपका भाई पूरा नाम है वो पूरा नाम यहाँ पे आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे +91 लगा के दे देता है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, फिर आप अपने 10 डिजिट के नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और एक काम और छोटा सा करना है, यहाँ पे अपनी लिंक्डइन आईडी को, आपका जो लिंक्डइन आईडी है उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, ये आपको कर देना है। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अटैच फाइल का, इस पे क्लिक करके आप अपनी जो फाइल है, जो आपका रेज्यूमे है, CV है, उसको अटैच कर सकते हैं। और ध्यान रखना जो CV का टाइटल होता है, बच्चे क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फाइल मैनेजर ओपन होगा, तो यहाँ पे जैसे कि ये आपका CV है तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी नंबर दे देते हैं 2 3 4, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। तो ऐसा ना करते हुए अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो भी मान लेते हैं आपका नाम मोहन है तो आपको लिखना है मोहन, ठीक है, mohan.cv ये आपको लिखना है, ठीक है, .pdf ऐसे अपने को पूरा उसका फाइल का नेम अपने को देना है, फाइल का एक टाइटल अपने को देना है, ठीक है। तो ऐसे वे में अपने को भेजना है, जो भी आपका नाम है योर नेम .cv.pdf ऐसे फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है ना। तो ये आपका, इसको फिर यहाँ पे सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए वो जरूर जाइएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बता दिया। सारे मैंने आपको आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग जितने भी मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग ही अपडेट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।